राजनीति की दुनिया में कुछ नेता वादों से आते हैं तो कुछ नेताओं को भीड़ उठा लेते हैं। लेकिन एक नाम जो समाज की ठोकरों से उठकर राजनीति की कुर्सी तक पहुंचा, एक नाम जिसने पूर्वांचल की राजनीति को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, और एक चेहरा जो खुद को पिछड़ों का मसीहा बताता है। एक सवाल जो हर राजभर जाति के मन में खटकता है। राजभर समाज का जो चेहरा, राजभर समाज का वो चेहरा जिसको एक तरफ पिछड़ों की आवाज कहा जाता है तो दूसरी तरफ ये आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ सियासी फायदा उठाने वाला राजनेता है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। क्या वो राजभर समाज के लिए वरदान है या अभिशाप? आज हम करेंगे इस सवाल की गहराई से जांच, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज, जहां बातें होती है सिर्फ जमीनी हकीकत की, और मैं हूं आपका राजेश भारद्वाज। ओम प्रकाश राजभर का जन्म गरीब राजभर परिवार में हुआ था। उन्होंने कड़ी संघर्षों से लड़ते हुए शिक्षा प्राप्त की और समाज सेवा की राह चुनी। साल 2002 में उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की और दावा किया कि ये पार्टी सिर्फ पिछड़ों, गरीबों और वंचितों की आवाज बनेगी। लेकिन असली पहचान मिली उन्हें साल 2017 में, जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश की सत्ता में एंट्री मारी। राजभर समाज को उम्मीद थी अब हमारी भी सुनी जाएगी और हमारी भी बातें राजनीतिक मंच पर रखी जाएगी। लेकिन कुछ सालों में ही असहमति, विवाद और बयानबाजी शुरू हो गई। उन्होंने खुद को पिछड़े वर्ग का ठेकेदार तो बना लिया, लेकिन कभी जातीय बयानबाजी, कभी बार बार गठबंधन बदलने की राजनीति और कभी अपने ही बयानों से पलटी मारना जनता का विश्वास डगमगाने लगा। एक और योगी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकास योजनाएं शुरू की, लेकिन दूसरी ओर अलग होकर बार बार गठबंधन बदलने से उनकी नीयत पर सवाल उठे। राजभर समाज के कुछ लोग कहते हैं उन्होंने हमें पहचान दी, तो कई लोग कहते हैं उन्होंने हमारे नाम पर केवल और केवल राजनीति की। जब जब चुनाव आता है, ओम प्रकाश राजभर फिर सुर्खियों में आ जाते हैं, कभी सपा के साथ, कभी एनडीए के साथ, तो कभी खुद अकेले। सवाल ये है, क्या वो सच में समाज की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं? फैसला जनता का होगा। ओम प्रकाश राजभर, क्या वो सच में राजभर समाज के मसीहा है या अभिशाप? ये सही है कि उन्होंने पिछड़ों की अधिकारों की बात खुलकर उठाई, जिससे कई सामाजिक मुद्दे राष्ट्रीय मंच पर आए, मगर हर चुनाव में पाला बदलने से उनकी साख पर सवाल उठते हैं। कुछ लोगों के लिए वो वरदान है क्योंकि उन्होंने गरीबों और पिछड़ों की आवाज सत्ता तक पहुंचाई। अपने भाषणों में उन्होंने शिक्षा, आरक्षण और रोजगार जैसे अहम मुद्दों को उठाया, जो सीधे तौर पर राजभर समाज से जुड़ा है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ओम प्रकाश राजभर एक अभिशाप भी है, क्योंकि उन्होंने उस आवाज को अपनी सत्ता की सीढ़ी बना लिया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज का भला किया, या फिर वो सिर्फ खुद की कुर्सी के लिए लड़ते रहे? नीचे कमेंट करें और बताएं आपके समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर एक वरदान है या अभिशाप। अगर वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम गांव देहात की ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष खबरें लाते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो सच्चाई जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भीम, जय सुहेलदेव, जय समाज। धन्यवाद।